क्वेश्चन दिया है कंसीडर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज लिस्टेड बिलो इन किलो कैलोरी पर मोल। ये आपके डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स दिए हुए हैं जिनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिस डेटा शो दैट कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, ये जो कार्बन और Br का बॉन्ड है, ठीक है, ये जो वीकेस्ट व्हेन ब्रोमीन इज बाउंड टू, ये आपके मिथाइल सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, तो हमें कार्बन ब्रोमीन का वीकेस्ट बॉन्ड आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के केस में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। वो कैसा बॉन्ड बनाएगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगा, ठीक है, तो बॉन्ड स्टेबिलिटी बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और वो क्या बनाएगा? वीक बॉन्ड बनाएगा। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का डेटा इन सभी एल्काइल हैलाइड के केस में दिया गया है। तो हम चेक कर लेते हैं कि किसके केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और वहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा भाई? वीक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अगर आप देखें ये आपका 70 है, 68 है, ये 68 है, सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सा हो गया भाई? 65 हो गया। तो 65 के केस में देख सकते हैं कि इस एल्काइल हैलाइड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम है। ठीक है, और इसी के केस में जो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है सबसे वीक होना चाहिए। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आपका C है, ये Br लगा हुआ है, यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, और रीजन क्या है कि यहाँ से जब मैं Br को हटाऊंगा तो ये नेगेटिव होगा और ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। ये कौन सी डिग्री का कार्बोकेटाइन है? 3rd डिग्री। ठीक है, तो Br हटाने से रिमेनिंग जो आपका एल्काइल ग्रुप डला हुआ है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो इस वजह से इस Br को आसानी से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कौन सी डिग्री का आपका कार्बोकेटाइन मिला? 3rd डिग्री का। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? ये Br उस कार्बन के केस में वीक बॉन्ड बनाएगा जो कार्बन 3rd डिग्री का कार्बन होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी प्राइमरी क्वाटरनरी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए? D ऑप्शन इज द राइट आंसर।